ऑर्गेनाइजेशन WHO वाले पेज से थोड़ा बचा हुआ था, उसके पहले तक इम्यूनाइजेशन शेड्यूल वगैरह मैंने बता दिया था आपको, है ना। WHO आप सबको पता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। पहले तो याद रखना यूनाइटेड नेशंस की है, that acts as a coordinating authority on international public health, इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ पे, ये भी पता है अपने को। स्टैब्लिश्ड याद है सबको, फिर से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 अप्रैल 1948, आजादी के जस्ट एक साल बाद आया, है ना, 7 अप्रैल 1948। इसी 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे भी मनाते हैं, लिखिए, ये लिखा है, वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल। और 7 अप्रैल को 1948 को ही स्टैब्लिश हुआ WHO। कहाँ पे हेडक्वार्टर्स है उसका? जिनेवा स्विट्जरलैंड, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर्स है। 2013 WHO has 194 member states, है ना, और इंडिया इज द मेंबर ऑफ WHO सिंस 1948। 194 मेंबर्स टोटल थे, इंडिया शुरू से ही उसका मेंबर था, है ना। रीजनल ऑफिसर्स देखते हैं, दयास पहले तो 6 याद रखना, रीजनल ऑफिस कितने? 6 है रीजनल ऑफिस, बाकी से याद नहीं करना अपने को, अपने को सिर्फ अपने से मतलब है। तो रीजनल ऑफिस ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, है ना, साउथ ईस्ट एशिया का रीजनल ऑफिस हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। कहाँ का है न्यू दिल्ली में? कौन सा? साउथ ईस्ट एशिया का, बस। अपार्ट फ्रॉम कोऑर्डिनेटिंग इंटरनेशनल एफर्ट्स टू कंट्रोल आउटब्रेक ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज such as SARS, malaria, tuberculosis, WHO also sponsor programs to prevent and treat such disease, है ना, स्पॉन्सर भी करता है। उसके बाद आता है अल्मा आटा, बहुत फेमस है, बचपन से पढ़ रहे हैं। डेक्लेरेशन ऑफ अल्मा आटा वाज अडॉप्टेड एट द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर, PHC पे मेनली ये आधारित है ना। अल्मेटी फॉर्मली अल्मा आटा करंटली इन कजाकिस्तान, अभी आज की डेट में कजाकिस्तान में 6 से 12 सितंबर 1978 याद रखेंगे। 78 में अपने यहाँ इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल भी इंडिया में लागू हुआ था, 78 में ही अल्मा आटा भी आया है ना, 2 चीज हो गई। बाल विवाह अधिनियम भी 1978 में ही आया था, अगर आपको याद हो तो मैंने अगध में पढ़ाया था, पर्यावार आयुर्वेद में। बाल विवाह अधिनियम मतलब शारदा कानून 1978 में आया था, है ना। तो जब जो था अल्माटा डिक्लेरेशन PSC में जो होता है वो कजाकिस्तान में था, आजकल रशिया में है, लिख लीजिए, आज की डेट में रशिया में। PSC CSC होता क्या है ना, PSC क्या होता है? PSC मतलब कि 5,000 से अगर ऊपर किसी के पास रहे, मतलब कहीं पॉपुलेशन 5,000 के ऊपर है तो वो PSC है। CSC में 80,000 के ऊपर पॉपुलेशन रहती है तो CSC होता है ना, ये लिख लो। और सब सेंटर कब होता है? जब 3,000 से कम हो, 3,000 या 3,000 से कम हो तो उससे सब सेंटर कहते हैं। और आंगनवाड़ी में 1,000 लगता है, तो 1,000, 3,000, 5,000 और 80,000 आंगनवाड़ी, CSC PSC और सब सेंटर, ये डिवाइडेशन होते हैं, पता होंगे आपको। इसका नारा क्या था देखो, The primary healthcare approach has since then been accepted by member countries of WHO as the key achieving the goal of health for all. Health for all reaching by the goal by 2000 which was launched in 1981, है ना, ये याद रखो। मतलब 78 में लॉन्च हुआ अल्मा आटा, और 3 साल बाद उनने नारा दे दिया क्या? हेल्थ फॉर ऑल। 78 और 3 साल बाद 81 में नारा, इतना ही देखना है, ज्यादा नहीं देखना है। उसके बाद इंपॉर्टेंट प्रोग्राम बच गया था एक, ट्यूबरक्लोसिस NTCP, ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम आया था 62 में, याद रखेंगे। 62 में और कुछ भी आया था, 62 में क्या आया था? और 62 में अपना आयोडीन डेफिशिएंसी भी आया था, अगर आपको याद हो तो। 62 में आयोडीन डेफिशिएंसी भी आया था, जिसको रीनेम गोइटर, गोइटर कंट्रोल प्रोग्राम था 62 में, जिसको फिर रीनेम किया था 92 में, कैसे? आयोडीन डेफिशिएंसी कंट्रोल प्रोग्राम से, पहले वो गोइटर के नाम से आया था। वैसे ही यहाँ टीवी में चलता है, तो कैसे याद रखेंगे? टीवी में आती है आयोडीन की एड, नमक की एड आती ना, लिखिए, टीवी में नमक की एड आती है, तो नमक की एड मतलब आयोडीन 62 में आया, तो रिवाइज कब हुआ? 92 में। ऐसे ही ये भी रिवाइज हुआ
नेशनल टीबी इरेडिकेशन, इरेडिकेशन कहीं लिखा है? इसमें कहीं लिखा नहीं, लेकिन आप लिख लीजिएगा। इरेडिकेशन हुआ ना 92 में, इरेडिकेशन। तो नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च हुआ 62 में, है ना। टीबी में अपन देखते हैं आयोडीन की ऐड, तो आयोडीन भी 62 में हुआ था। डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट को डॉट्स सबको पता है। डॉट्स वाज लॉन्च इन द कंट्री ऑन 1997, और 97 में जाके उन्होंने डॉट्स को लॉन्च किए, 62 और 97, ठीक है। DOTS is the most effective strategy available for controlling TB. DOTS is effective among HIV infected TB patients. WHO endorsed DOTS Plus program 2000. अब 97 में DOTS आया, उसके बाद लोगों ने इतना खा लिया उसको कि वो रेजिस्टेंट हो गया, तो फिर WHO ने DOTS Plus किया। प्लस करने से क्या हुआ? 2000 में उन्होंने DOTS Plus किया, ऐसा याद रखेंगे। DOTS Plus कब? 2000, है ना। DOTS आया 97। Multi-drug resistant tuberculosis. MDR-TB is defined as resistance of Mycobacterium tuberculosis to rifampicin and isoniazid. Rifampicin isoniazid से resistant होने के कारण ने डॉट्स प्लस लाया। Tuberculosis is infectious disease caused by Mycobacterium tuberculosis. It is spread through air by a person suffering from TB. Single patient can infect 10 other, है ना, 10 या more patient को infect कर सकता है। Tuberculosis research center important है। रिसर्च सेंटर बोले तो चेन्नई, और नेशनल ट्यूबरकुलोसिस इंस्टीट्यूट बोले तो बैंगलोर। इंपॉर्टेंट है, इंस्टीट्यूट बैंगलोर, सेंटर सी से सेंटर चेन्नई, याद रखना, दोनों में कंफ्यूजन होता है। तो सी से सेंटर, सी से चेन्नई याद रखना। ट्यूबरकुलोसिस ट्रीटमेंट आपको पता है ना। ये देखते हैं सीधे। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या है? These drugs have high anti-tubercular efficacy but low toxicity, है ना। ट्यूबरकुलर एफिकेसी ज्यादा है, टॉक्सिसिटी लो है। फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, ये फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है। फर्स्ट लाइन ऑफ एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स में ये आती है, डॉट्स लिखा हुआ है। डॉट्स का वो लिख लो, फॉर्मूला क्या होता है डॉट्स में, क्या क्या होता है डॉट्स में? होता है पेरिस, PERIS, पेरिस। पेरिस मत होता है, पेरिस मतलब होता है पी से पायरिजिनामाइड, ये लिखा है पायरिजिनामाइड। ई से होता है इथेम्बिटॉल, आर से होता है रिफेम्पिसिन, आई से होता है आइसोनियाजिड, और एस से होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। These Paris, the combination of Paris is called as dots, है ना। आइसोनियाजिड को INH भी बोला है या H, 300 mg है इसका डोज। रिफेम्पिसिन को RMP या R बोला है, इसके 600 mg है ना। पायरिजिनामाइड को PZ या Z बोला है, तो इसकी 1000 mg है। और इथेम्बिटॉल को EMBI बोला है, इसकी भी 1000 mg है। स्ट्रेप्टोमाइसिन STM या S बोला है, इसकी 1500 mg है ना। तो PES ऐसा याद रखना, ये PES वाले है ना। PES मतलब होता है पेस। पेस मतलब जो बहुत तेज बॉल डालते हैं उनको अपन बोलते हैं पेस बॉलर। तो पेस बॉलर जो है वो ज्यादा डोज वाले हैं, देखो 1000 1500 PES, तो ये याद रह जाएंगे पेस। पेस वाले जो है 1000 1500 है, मतलब तेज बॉलर है, बहुत तेज स्पीड से डालते हैं। बाकी दो 300 और 600 है ही, आइसोनियाजिड 300, रिफेम्पिसिन 600। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग डोज फॉर अ पेशेंट वेट 50 kg, है ना। ये 50 kg के नीचे वाले के लिए डोज है। सेकेंड लाइन, these drugs have low anti-coagular efficacy but high toxicity, इसलिए तो सेकंड ग्रेड है। इसमें नॉर्मल एंटीबायोटिक्स आएंगी, जैसे ग्लाइसोसाइड, अमीकासिन आ गई, कैनामाइसिन आ गई, पॉलीपेप्टाइड्स आ गई, सेप्रियोमाइसिन, वियोमाइसिन, एनवियोमाइसिन, है ना। क्लोरोक्विनोलोन्स, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लिवोफ्लॉक्सासिन, मोनिक्सोफ्लॉक्सासिन आ गया, थियोमाइड्स आ गया, इथियोनामाइड आ गया, प्रोथियोनामाइड आ गया, है ना। ये सब आएंगे नॉर्मली सेकंड ग्रेड में। एडवर्स इफेक्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ना है। आइसोनियाजिड का इफेक्ट होता है न्यूरोटॉक्सिसिटी, हेपेटाइटिस, न्यूरोटॉक्सिसिटी और हेपेटाइटिस इंपॉर्टेंट है, पीजी में पूछा गया है। न्यूरोटॉक्सिसिटी आइसोनियाजिड। रिफेम्पिसिन देखो, रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, क्यूटेनियस सिंड्रोम, लूसी सिंड्रोम, एब्डोमिनल सिंड्रोम, पर्कुलर हिमोलाइसिस, शॉक एंड रीनल फेलियर। रीनल फेलियर हो रहा है यहाँ पे, और पूरे सिंड्रोम आ रहे हैं, है ना। तो ऐसा याद रखना, रिफेम्पिसिन में 3R, आर का रिफेम्पिसिन का आर है तो 3R है उसमें। 3R कौन से है? है ना। तो रिफेम्पिसिन, रेस्पिरेटरी सिंड्रोम और रीनल फेलियर, बाकी पूरे सिंड्रोम जो है रिफेम्पिसिन में, ऐसा याद है। तो रेस्पिरेटरी 3R मतलब रिफेम्पिसिन, रेस्पिरेटरी सिंड्रोम और रीनल फेलियर।
इथेम्ब्यूटॉल में लॉस ऑफ विजुअल एक्यूटाइल कलर विजन ड्यू टू ऑप्टिक न्यूराइटिस, ऑप्टिक न्यूराइटिस है। तो ई ऑन, ई ऑन ऐसा याद रखना, ऑप्टिक न्यूराइटिस से क्वेश्चन पूछता है। तो ई ऑन नाम की एक कार आती है, ई मतलब इथेम्ब्यूटॉल, ऑन मतलब ऑप्टिक न्यूराइटिस, है ना। तो ईऑन नाम का ये बन गया ऑप्टिक न्यूराइटिस, इसमें आता है इथेम्ब्यूटॉल में, ये भी क्वेश्चन बन जाएगा। पायरिज्नामाइड का होता है हेपेटोटॉक्सिसिटी, तो पीएच, पीएच से ट्रिक बन जाएगी। हेपेटोटॉक्सिक कौन होता है? पायरिज्नामाइड। स्ट्रेप्टोमाइसिन रीनल प्रॉब्लम एंड ऑडिटरी नर्व डैमेज, यहाँ भी रीनल प्रॉब्लम है, ऑडिटरी नर्व डैमेज है। तो स्ट्रेप्टो को स्टेपीज पढ़ो, स्टेपीज कहाँ होती है? कान में। तो ऑडिटरी नर्व का डैमेज कौन कर रही है? स्ट्रेप्टोमाइसिन। आइसोनियाजिड, रिफेप्सिन, टेम्बिटोल एंड पायरिज्नामाइड आर सेफ फॉर फीटस। स्ट्रेप्टोमाइसिन सेफ नहीं होती, है ना। और ये चारों इंजेक्टेबल भी नहीं होती। स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्टेबल होती है और फीटस के लिए सेफ नहीं है, याद रखना। बस इतना ही सा है, बाकी कुछ है नहीं टीबी में भी। ये कुछ उसी की डिटेल्स हैं। सबको सब देखो, पूरी वैक्सीन इंट्रामस्कुलर दे रहे हैं, सिर्फ इंट्राडर्मल बीसीजी दे रहे हैं, बढ़ा दिया था मैंने, इंट्राडर्मल याद रखें। उसके बाद मीजल्स सबक्यूटेनियस देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, मीजल्स सबक्यूटेनियस ये भी पूछा जाता है। बाकी ये मीजल्स सेकेंड डोज सबक्यूटेनियस, और जापानीज एनसेफेलाइटिस को भी सबक्यूटेनियस देते हैं, याद रखें। जापानीज एनसेफेलाइटिस, तो जापान में ड्रग्स बहुत करते हैं ना, तो वो सबक्यूटेनियस लेते हैं ड्रग्स, इसलिए जापानीज एनसेफेलाइटिस सबक्यूटेनियस है। 0.5 ml डोज तो सेम ही है। क्यूलेक्स मॉस्किटो से होता है, ये लिखा हुआ है, ये आप एक बार रीड कर लीजिएगा अपना, वैसे भी इम्यूनाइजेशन हो चुका है, उसी से रिलेटेड है। उसके बाद आता है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम देखो, तो इंडिया लॉन्च द नेशन वाइड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इन 1952। सबसे पहले लॉन्च किसने किया था? इंडिया ने, क्योंकि इंडिया में फैमिली की दिक्कत है, जनसंख्या बहुत है ना। तो 52 में आया था, 52, ठीक है। First 5-year plan 51 to 55. India was the first country in the world to launch a family planning program. In 1970, Indira Gandhi, Prime Minister of India, implemented forced sterilization. Force कौन करता था? 70 में कांग्रेस सरकार, तो फोर्स करते थे। फिर 71 में देखो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, एमटीपी आया। एक्ट पूछे तो 71 में आया, एक्ट 71 में, एमटीपी एक्ट 71, और एमटीपी रूल्स पूछे तो 75। भाई पहले एक्ट आएगा, एक तो रूल्स बनेंगे ना, पहले एक्ट आया 71 में, फिर रूल्स बने 75, ऐसा। और 77 में आ गई भाजपा की सरकार, तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वाज चेंज टू फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, फिर उसको वेलफेयर कर दिया अटल बिहारी जी ने। ऐसा याद रखना, अपने को याद करने से मतलब 77 में साथ साथ, तो 77 में सबको साथ साथ लेके चले तो वेलफेयर हो गया, और 70 में इंदिरा गांधी जी थी तो फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन किया। First National Health Policy of 1983 was a response to commitment to Alma Ata Declaration to achieve health for all, है ना। National Program for Family Planning (EPN), Family Healthcare (PSC), also known as the Lady Health Worker Program (WHG). ठीक है, बाकी सब छोड़ो। माइलस्टोन्स इन एमसीएच केयर में कुछ काम का है क्या? जो याद है वो देख लो। जैसे 52 में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम आया, ये सब छोड़ो। एमटीपी 71 में आया एक्ट, और 75 में रूल्स आए। 77 में वेलफेयर हो गई, है ना। 78 में ईपीआई पता है आपको, एक्सपेंडेड प्रोग्राम फॉर इम्यूनाइजेशन। 83 में पॉलिसी इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन आईएमआर आउट, ठीक है। 85 में आपको पता है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम था, यूपीआई 85, है ना। बाकी सब आरसीएच आपको पता है 97 में आया था, है ना। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005 में आया था, ये भी पता है, बस इतना याद रखना। कॉमनली प्रैक्टिस फैमिली प्रेगनेंट प्रोग्राम, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, आरसीएच देखो 97 में पढ़ के आए अपन, आरसीएच इज 97। तो टोटल एएनसी रजिस्ट्रेशन, अर्ली एएनसी रजिस्ट्रेशन, है ना। एएनसी चेकअप बहुत सारे बढ़ा है, टोटल डिलीवरी रजिस्ट्रेशन बढ़ा है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी बढ़ाई। आरसीएच मतलब रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ, है ना, तो उससे रिलेटेड रहेगा। पीएनसी के 3 चेकअप्स दिए, टीटी मदर को दिया, बीसीजी, रिपीटी, मीजल्स, फुल्ली इम्यूनाइजेशन, स्टेरिलाइजेशन, आईयूडी, ये सब उसमें इंक्लूड किए। ईयर याद रखेंगे 97। शिशु कल्याण योजना, चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड 1992। चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड, सीएसएसएम। जननी सुरक्षा, जननी शिशु सुरक्षा योजना 1 जून 2011,
तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च जननी शिशु सुरक्षा योजना कार्यक्रम। जननी शिशु आया 2011 में शिवराज जी के टाइम पे, और ये चाइल्ड सर्वाइवल सेफ मदरहुड आया 92। ठीक, ये भी देख लेना। उसके बाद कुछ फैक्ट्स हैं एक दो पेज के, वो देख लो। जैसे सेफेस्ट टेम्पररी कॉन्ट्रोसेप्टिव मेथड, टेम्पररी और सेफ, तो क्या है वो बैरियर मेथड्स हैं। बैरियर तुरंत के लगाओ फिर हटा दो, तो सेफ भी है और सेफेस्ट टेम्पररी भी है। टेम्पररी कॉन्ट्रोसेप्टिव मेथड विद 100% एफिकेसी कौन से होते हैं? ओरल पिल्स। ओरल पिल्स जो है वो टेम्पररी है लेकिन 100% एफिशिएंसी है। बैरियर में से कोई ना कोई कभी कभी निकल जाता है, लेकिन कॉन्ट्रोसेप्टिव्स जो ओरल पिल्स होती है उसमें 100% एफिकेसी है और टेम्पररी है। मोस्ट एक्सेप्टेड मेथड कौन सी है? स्टेरिलाइजेशन, आपको पता है। मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव भी स्टेरिलाइजेशन है, सबसे सस्ती भी है, इवन गवर्नमेंट पैसे देती है। थ्योरेटिकली आइडियल मेथड कौन सी है? आईयूडी, थ्योरेटिकली आइडियल है ये। और मोस्ट वाइडली यूज्ड कॉन्ट्रोसेप्टिव मेथड कौन सी है? कॉन्डम। कॉन्डम में बना काय का होता है ये याद रखना, पॉलीयूरिथेन पाउच, इंपॉर्टेंट। कॉन्डम का मटेरियल काय का होता है? पॉलीयूरिथेन पाउच, और साइज होता है 7 इंच, है ना, 7 इंच का साइज पॉलीयूरिथेन पाउच। ये वाइडली एक्सेप्टेड कॉन्ट्रोसेप्टिव मेथड है। वाइडली एक्सेप्टेड कौन सी है? कॉन्डम। मेन कंटेंट्स आपको देखो, मिनी या माइक्रो पिल। मिनी या माइक्रो है तो केवल प्रोजेस्टेरॉन होगा, ठीक है, मिनी या माइक्रो पिल है केवल प्रोजेस्टेरॉन। इंजेक्टेबल लॉन्ग एक्टिंग, तो इसमें डेपॉट डल गया, मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट इंजेक्टेबल में दे दिया। भाई मिनी माइक्रो पिल जो था वो प्रोजेस्टेरॉन ओनली था। लॉन्ग एक्टिंग चाहिए तो इंजेक्शन के फॉर्म में दे दो प्रोजेस्टेरॉन को, एसीटेट, प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट। सबडर्मल इम्प्लांट्स, प्रोजेस्टेरॉन ओनली रहता है इसमें भी, सबडर्मल। कंबाइंड पिल्स में, कंबाइंड नाम ही उसका कंबाइन है, तो फिर दो चीज मिलेगी, तो एस्ट्रोजन के साथ प्रोजेस्टेरॉन आ जाएगा। कंबाइंड प्रोजेस्टेरॉन, कंबाइंड है तो एस्ट्रोजन के साथ प्रोजेस्टेरॉन आ गया। वंस अ मंथ पिल और लॉन्ग एक्टिंग में रहता है लॉन्ग एक्टिंग एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ये भी ठीक है ना। पोस्ट कॉइटल, कॉइटल हो गया है तो यहाँ पे फिर एस्ट्रोजन की डोजेस बढ़ाने पड़ेंगे, प्रोजेस्टेरॉन से काम चलेगा नहीं। तो देखो क्या है उसमें, हाई डोजेज ऑफ एस्ट्रोजन है। RU4X माइफिप्रिस्टोन आती है ना जो, उसमें हाई डोजेज ऑफ एस्ट्रोजन रहता है, क्योंकि पोस्ट कॉइटल है। वैकेशन पिल होती है एनॉर्डिन, नॉन स्टेरॉइडल एजेंट, एनॉर्डिन। वैकेशन को कोई नो नहीं बोलता, अनऑर्डिन, अनऑर्डिन मतलब नो नहीं, एनॉर्डिन वैकेशन पिल हो गई। बायफेजिक एंड ट्राइफेजिक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन इन वेरिंग डोजेस, तो बाय और ट्राई क्या है? वेरी है ना, कभी बाय कभी ट्राई, इसलिए दोनों वेरिंग डोजेस में। मेल पिल गॉसिपॉल होती है तो मेल को गे बोलते हैं, मेल को अपन गे बोलते हैं ना, तो गॉसिपॉल। और टुडे वेजाइनल कॉन्ट्रासेप्टिव स्पॉन्ज नॉनऑक्सिनॉल, नारी, नारी में नॉनऑक्सिनॉल ये चलता है, नारी में नॉनऑक्सिनॉल। वेजाइनल कॉन्ट्रासेप्टिव कौन सी होगी? नारी मतलब नॉनऑक्सिनॉल। और सहेली और सेंट्रो, सेंट्रोमैन, सेंट्रोमैन, सहेली या सेंट्रो में सेंट्रोमैन होता है। पीजी में पूछा क्या था, सहेली कैसे आती है? सेंट्रो से आती है, बस ऐसा याद हो तो। ये सब उतना जरूरी नहीं है। सहेली इज दी वर्ल्ड्स फर्स्ट नॉन स्टेरॉइडल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल डेवलप्ड बाय द सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ लखनऊ। सेंट्रल ड्रग, CDRL, CDRL कहाँ पे है? नेशनल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, याद रखना, CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। उसके बाद आईयूडीज के बारे में लिखा है, फर्स्ट जनरेशन आईयूडी होता है, नॉन मेडिकेटेड रहती थी, कुछ नहीं रहता था, सिर्फ नॉर्मल आईयूडी रहती थी, वो फर्स्ट जनरेशन है। सेकेंड जनरेशन में मेटल्स आए, तो कॉपर टी आ गई, मेटल रिलीजिंग डिवाइसेस। थर्ड जनरेशन में हार्मोन रिलीजिंग डिवाइस आ गया, अपडेट होते जा रही है ना। बेस्ट टाइम फॉर इंसर्शन क्या होता है? इमीडिएटली आफ्टर मेंस्ट्रुअल पीरियड, ये भी पता है अपने को। कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन क्या होता है? प्रोलॉन्ग्ड एक्सेसिव ब्लीडिंग, ये कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन है, इंपॉर्टेंट है। और आईयूडी रिकमेंडेड बाय ICMR, कॉपर टी 200, अबाउट 3-5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर की होती है, जबकि कॉन्डम कितने की थी? 7 सेंटीमीटर, है ना, उसी जस्ट आधी। तो कॉपर टी 200 जो है वो आईयूडी रिकमेंडेड बाय ICMR है। फर्स्ट जनरेशन में केवल सिंपल थी, नॉन मेडिकेटेड। सेकंड में मेटल आया, थर्ड में हार्मोन आ गया। मोड ऑफ एक्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव देखो, कंबाइंड मिनी पिल्स जो रहती हैं वो क्या करती हैं? ऑल्टरेशन ऑफ सर्वाइकल म्यूकस एंड एंडोमेट्रियम, मिनी पिल्स। तो मिनी क्या करेगी? म्यूकस पे काम करेगी, एंडोमेट्रियम के, तो मिनी से एम और एम से म्यूकस, है ना।
तो म्यूकस सर्वाइकल म्यूकस का अल्टरेशन कौन करती है? मीनिंग कंबाइंड पिल क्या करती है? इनहिबिशन ऑफ ओव्यूलेशन, इनहिबिशन ऑफ ओव्यूलेशन। इंजेक्टेबल में कॉन्ट्रासेप्टिव्स है, देखो इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या करेंगे? सप्रेशन ऑफ ओव्यूलेशन, है ना। कैसे याद रखेंगे? इंजेक्टेबल में इनहिबिशन नहीं है, आई में आई नहीं है, तो आई कहाँ चलेगा? कंबाइंड में। कंबाइंड में क्या है? इनहिबिशन ऑफ ओव्यूलेशन। इंजेक्टेबल में क्या है? सप्रेशन ऑफ ओव्यूलेशन। सप्रेस हो जाता है आदमी। सप्रेस कब होगा? जब उसको इंजेक्शन दो गया, नींद का इंजेक्शन दे दो, सप्रेस हो जाता है ना एकदम। तो सप्रेशन ऑफ ओव्यूलेशन इंजेक्टेबल से है और कंबाइंड पिल से इनहिबिशन है बस। इंटरट्रेन डिवाइसेस क्या करता है? एंटी इम्प्लांटेशन इफेक्ट, इंपॉर्टेंट है ना। तो आईयूडी को अपन इम्प्लांट करते हैं, याद रखना, आईयूडी को अपन इम्प्लांट करते हैं, इसके एंटी इम्प्लांटेशन इफेक्ट किसका आएगा? आईयूडी, तो क्या हो गया भैया। उसके बाद आता है ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी आपको पता है, ट्यूबल लाइगेशन और ट्यूबेक्टोमी इज सर्जिकल प्रोसीजर फॉर स्टेरिलाइजेशन इन वुमेन्स फैलोपियन ट्यूब। ट्यूब काय में होता है? वुमेन में होता है, इसलिए ट्यूबेक्टोमी वुमेन्स में है। मॉडिफाइड पोमेरीज टेक्निक, लाइगेशन में ये सब पढ़ना नहीं है ना, देख लेना बस। ट्यूबेक्टोमी फीमेल में होता है, वेसेक्टोमी मेल में होता है, क्योंकि वास्ट डिफरेंशिया काय में होता है? मेल में बस। Vasectomy, the surgical procedure of male sterilization. Troublesome complication sperm can be resumed after 30 ejaculation hour, ठीक है। Important points देखिए, Ronald Ross received the Nobel Prize for Medicine in 1902 for his work on malaria। 1902 में रोनाल्ड रॉस को मलेरिया पे नोबेल प्राइज मिला था। Following vaccines are considered safe to give to pregnant women who may be at risk of infection, जैसे हेपेटाइटिस बी, इन्फ्लुएंजा, टिटनस, डिप्टीरिया, परटूसिस, सब सेफ होते हैं। वैक्सीन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड कौन कौन सी? तो हेपेटाइटिस ए कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, बी दे सकते हैं, ए कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। मीजल्स नहीं देना, मम्स, रूबेला, वायरिसेला, न्यूमोकॉकल, ओरल पोलियो वैक्सीन, इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, बाकी सब नहीं देना। तो ये याद रखना, इतनी दे सकते हैं। These vaccines can potentially be transmitted to unborn child and may result to miscarriage, इसलिए ये नहीं देते। कौन कौन सी? हेपेटाइटिस ए, मीजल्स, रूबेला, वेरिसेला, न्यूमोकॉकस, पूरी आ जाएगी। पोलियो वैक्सीन, ओरल पोलियो। हेल्थ इंडिकेशंस आपको देखना है, एक बार रीड करना। सेक्स रेशियो 930, इंडिया में 940, है ना। डिकेडल ग्रोथ, क्रूड बर्थ रेट 26.9, इंडिया में 21 है। नेचुरल ग्रोथ रेट 18.7, इंडिया में 14 है। मैटरनल मोर्टिलिटी 210, इंडिया में 212 है ना। टोटल फर्टिलिटी 3.1 है, इंडिया में 2.4 है। टोटल लिटरेसी 70 है, इंडिया में 74 है। ठीक, देख लेंगे आप लोग। लास्ट टॉपिक है अपना एनआरएचएम, है ना। एनआरएचएम कब बना? 2005। पहला क्वेश्चन अप्रैल 2005। मिशन इनिशियली मूटेड फॉर 7 ईयर्स, सिर्फ 2012 तक की आया था, 2022 आ गई, अभी तक खत्म नहीं हुआ, है ना। इज रन बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से रन होता है। एनआरएचएम फोकस स्पेशली ऑन 18 स्टेट्स। 18 स्टेट्स का नाम याद नहीं करना अपने, सिर्फ नाम याद रखना कब आया। कुछ फुल फॉर्म्स है वो आप देख लेना, बहुत इजी है। जैसे चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर सीएमएचओ, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर बीएमओ, रेसिडेंट मेडिकल ऑफिसर आरएमओ, मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर एमपीडब्ल्यू, ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी एएनएम, एएनएम का इंपॉर्टेंट, ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी, जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी जीएनएम, अक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, आशा का बहुत बार पूछा है, ये अक्रेडिटेड याद रखना है ना, अक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, बदल बदल के देता है, बाकी ठीक है। अच्छा, एक और चीज, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन जो है ओआरएस, उसके कंटेंट्स आपको यहाँ पे देख के लिखना है, कौन सा कितना है। जैसे सोडियम क्लोराइड है 2.5, वैसे बाकी भी लिखना है आप। सोडियम क्लोराइड 2.5, 2.5 ग्राम पर लीटर। ग्लूकोज 13.5 ग्राम पर लीटर। पोटेशियम क्लोराइड 1.5 ग्राम पर लीटर, है ना। तो सोडियम क्लोराइड याद रखना 2.5, क्योंकि सोडियम ज्यादा है, पोटेशियम 1.5 है बस।
इसमें कुछ हैं जो अपन ने पढ़े हैं, वो बहुत सारे पूरे अपना अपन ने पढ़े हैं। जैसे इंडियन रेड क्रॉस 1920 में आया, रेड क्रॉस 1920 में अपन ने नहीं पढ़ा था, ये देख लीजिएगा, बाकी पूरे अपने पढ़े वाले हैं आप। ठीक, ये आपका पीडीएफ खत्म हुआ। अब परसों, याद रखना परसों इसका टेस्ट है, परसों तक पूरा अच्छे से रिवाइज करिए। और काश्यप संहिता सबको बटी हुई है, काश्यप संहिता को रीड करेंगे क्योंकि पूरा पीडीएफ रिपीट हुआ है उसमें, कुछ एक चीज नहीं है, बस वो पढ़ेंगे। काश्यप संहिता कल से तैयार रखिएगा, ठीक है। चलिए।